डायरेक्ट शॉर्ट कोर्स कमीशन क्या है जिसमें सिर्फ गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं, गर्ल्स कैप्टन किस तरह से बन सकती है, सर डिटेल से बता दीजिए। आप लोग जो है वो हमारे लिए कुछ नहीं करते। तो आज की मेरी वीडियो जी स्पेशली गर्ल्स के लिए, इसमें गर्ल्स किस तरह से कैप्टन बन सकती हैं। इस वीडियो को गौर से देख लीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, एक जुमले पे गौर कीजिएगा। DSCC गर्ल्स कैप्टन क्या होती हैं, गर्ल्स कैप्टन किस तरह से बन सकती हैं, गर्ल्स पाकिस्तान आर्मी में किस तरह से कमीशन ले सकती हैं। आप सर लड़कों के लिए वीडियोस बनाते हैं, हमारे लिए वीडियोस बनाते नहीं हैं। गर्ल्स हालांकि इस मुल्क में 52% हैं, लड़कों से ज्यादा हैं माशाल्लाह जी। तो DSCC में यानी डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स में आप लोग जरा गौर से सुन ले कि आपका एज का क्राइटेरिया क्या है। 28 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसे बच्चियां, ऐसी गर्ल्स जो छोटे बहन भाइयों के केयर करती रहीं, अपनी तालीम जारी ना रख सकी, बाद में तालीम जारी रखी, या शादी हो गई और उसके बाद फिर अब सोचा है कि कुछ ना कुछ करना चाहिए, उन सब के लिए ये मेरी आज की वीडियो जी। 28 साल तक एज है, शादीशुदा गैर शादीशुदा दोनों अप्लाई कर सकते हो। मिलिट्री में आप डायरेक्ट कैप्टन कैसे बन सकते हो, तो उस पर मैं आपके लिए इंशाल्लाह ताला बहुत सी मालूमात लेके आया हूँ। तो इससे पहले कि मौजू की तरफ आऊँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपका और मेरा राब्ता उस्तवार रहे और हम इसी तरह से आपस में एक दूसरे के साथ मालूमात शेयर करते रहें। थैंक यू वेरी मच जी। तो सबसे पहले क्राइटेरिया सुन लीजिए जी। आपका जो क्राइटेरिया है मिलिट्री में एज अ कैप्टन आने का, उसके लिए सबसे पहले आपकी MA MSc तालीम होनी चाहिए जी। ये मैं आपको एजुकेशन कोर के मुतल्लिक बता रहा हूँ जी। एजुकेशन कोर में आप डायरेक्ट कैप्टन कैसे बन सकते हो, तो आपकी MA MSc तालीम होनी चाहिए। तमाम के तमाम ऑलमोस्ट सब्जेक्ट इसमें शामिल हैं जिसमें आप MA कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस है, उर्दू है, हिस्ट्री है, इस्लामिक स्टडी है, अरबी है। उसके बाद बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, मास्टर्स कंप्यूटर साइंसेज है, MSc है, इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी है, बहुत से ऐसे आपके सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो। ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट हैं जिसमें आपने MA MSc किया हुआ है। तो आप सबके जी 60% मार्क्स होने चाहिए सबसे पहले बात, और सेकंड क्लास आपकी डिग्री होनी चाहिए MA MSc में। अगर आपकी MA MSc में सेकंड क्लास डिग्री नहीं है तो फिर आप MPhil और PhD हो तो आपके लिए ये एजुकेशन कोर में डायरेक्ट कैप्टन आप बन सकते हो। उसके बाद वीवर्स आपकी 28 साल तक एज होनी चाहिए, और 28 साल के बाद आपकी जो एज रिलैक्सेशन है वो 35 ईयर्स तक है अकॉर्डिंग टू मिलिट्री रूल्स, 28 से 35 साल। इसके साथ साथ जो जनरल एज है वो आपकी 28 साल तक होनी चाहिए। अगर आपकी स्पेशल एजुकेशन है या आप मिलिट्री पर्सोनल्स हैं, या आपकी स्पेशल एजुकेशन से मुराद ये है कि आपकी MPhil और PhD है, तो देन आपकी एज जो है वो 35 ईयर्स तक कंसीडर हो सकती है। आपका कद जो है वो 5 फीट 4 इंच या 162.5 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। पाकिस्तानी शहरी हो, मर्द और औरत दोनों इसमें शामिल है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। शादीशुदा और गैर शादीशुदा दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूल नेशनैलिटी जो है, डबल शहरियत, दोहरी शहरियत, वो आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर फर्ज की आपकी किसी और मुल्क की शहरियत है तो आपको वो छोड़ना पड़ेगी। आपका वजन जो है वो अकॉर्डिंग टू बॉडी मास होना चाहिए, BMS, और आपकी जो आई साइट है, आपकी विजन है वो 6/6 विद और विदाउट ग्लासेस होनी चाहिए। तो ये गौर से सुन लीजिए। आप सब लोग कहते हैं कि जनाब मुझे ऐनक लगी हुई है, फलां है, तो इसमें आप डायरेक्ट कैप्टन बनने के लिए आपको विद और विदाउट ग्लासेस दोनों तरह से आप अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसके बाद फिर आपकी होगी जी 6 महीने की ट्रेनिंग। आप जब सिलेक्ट हो जाओगे ISSB में डायरेक्ट कैप्टन, सब्जेक्ट्स में फिर से आपको दोहरा देता हूं जी। फिजिक्स है, मैथ है, इस्लामिक स्टडीज है, उसके बाद पाक स्टडीज है, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, आपका कंप्यूटर है, आपकी जियोग्राफी है, आपकी मैनेजमेंट साइंसेज है, आपकी कंप्यूटर साइंसेज और IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तकरीबन सभी के सभी सब्जेक्ट आपके शामिल हैं। आपने जिस भी यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से MA MSc किया हुआ है वो HEC से मंजूर शुदा हो, हायर एजुकेशन कमीशन से अप्रूव्ड हो, 60% आपके मार्क्स हो, 6/6 आपकी नजर हो, विजन हो, ऐनक और ऐनक के बगैर विद और विदाउट ग्लासेस। आप शादीशुदा हो, गैर शादीशुदा हो, दोनों तरह से मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तानी शहरी हो, ये सारे के सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आपकी एज 28 साल तक हो और अपर एज रिलैक्सेशन जो है वो 35 ईयर्स तक होनी चाहिए। इस तरह से आप आसानी के साथ उसमें अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट कैप्टन बन सकते हो। उसके बाद जी आपको किन किन मराहिल से गुजरना पड़ेगा, इसके लिए मेरी अलग से वीडियो आ रही है, वो आप देख लीजिएगा कि आपको कैप्टन बनने के लिए किन किन मराहिल से गुजरना पड़ता है। इस वीडियो में मैं शॉर्टली आपको बता देता हूं कि आपको किन किन मराहिल से गुजरना पड़ेगा। तो उसके लिए जी आपका सबसे पहले आपके फॉर्म सबमिट हो गए, आपके फॉर्म स्क्रूटनी होगी, डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी होगी, और उसके बाद फिर आपकी स्क्रूटनी के बाद
आपका इनिशियल टेस्ट होंगे। इनिशियल टेस्टों में से आप आसानी के साथ गुजर जाओगे, उनको पास कर लोगे। फिर आपके होंगे जी फिजिकल मेजरमेंट और फिजिकल टेस्ट। इनिशियल टेस्ट में आपके होते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट होता है आपका वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक टेस्ट होता है। ये तीनों टेस्ट आपने क्लियर करने होते हैं। उसमें मेरी अलग से वीडियो आ जाएगी डिटेल के साथ, उसमें क्या क्या चीजें आपने करनी है और किन चीजों का आपने ख्याल रखना है, वो देख लीजिएगा। और उसके बाद फिर आपको फिजिकल मेजरमेंट के लिए आपको कॉल किया जाता है। आप फिजिकल मेजरमेंट करवाते हो, उसमें आपकी रनिंग है, दौड़ है, पुशअप्स है, सिटअप्स है, चिनअप्स है, आप फिजिकली फिट हो, ये सारा कुछ देखना होता है। उसमें आप आसानी के साथ ये चीजें कर जाते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, मामूली चीजें होती हैं। वो आपको सिर्फ देखना ये होता है कि आप फिजिकली फिट हैं, आपको कोई मसला तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। उसके बाद फिर आपको फाइनल साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होता है आपका, एक शॉर्ट सा, उसमें आपको देखा जाता है कि इसका पॉजिटिव रुझान है, नेगेटिव है, क्या है। उसके बाद फिर आपका साइकोलॉजिकल शॉर्ट सा इंटरव्यू होता है, 5 मिनट के लिए आपसे पूछा जाते हैं कुछ सवाल, वही ऑलमोस्ट सवाल होते हैं जो आपको रिटर्न में दिए जाते हैं। उसके बाद फिर आपका होता है एक शॉर्ट सा मेडिकल, इब्तदाई मेडिकल उसको कहते हैं। उसमें आपकी आईसाइट, आपकी हाइट, आपकी चेस्ट, आपकी पाइल्स, आपकी डायबिटीज, बवासीर वगैरह, ये सारी चीजें देख ली जाती हैं। उसके बाद फिर आपका फाइनल इंटरव्यू होता है और आप अगर उसमें सारे मराहिल में सेलेक्ट हो गए तो आपको ISSB लेटर दे दिया जाता है। ISSB फॉर्म, लेटर से मुराद फॉर्म है, वो आपने फिल कर देना है, वो आप फिल करके उनको दे देते हो। उसके बाद फिर आपको ISSB की कॉल आती है। ये अप्रॉक्सीमेटली, बहुत से बच्चे पूछते हैं, बहुत आप सवाल करते हैं कि सर ये कितने अरसे में हो जाता है, फलां हो जाता है। तो देखिए आपके जो इब्तदाई टेस्ट हैं वो सारे के सारे ऑलमोस्ट हो जाते हैं 3 से 4 दिन के अंदर। 3 से 4 दिन के अंदर ये सारे टेस्ट होने के बाद फिर आपको ISSB फॉर्म फिल करवाया जाता है, अगर आप उसमें सिलेक्ट हो चुके हो तो। बहुत से बच्चे ये भी कहते हैं कि सर मुझे लेटर नहीं आया, मैं पास तो हो गया था, फलां हो गया था। देखिए आपको वहीं पे बता दिया जाता है साथ साथ। जो बच्चे एक मरहले में पास हो जाते हैं उनको अगले मरहले में भेजा जाता है, फिर उसको उसमें पास हो गए तो उसको फिर अगले मरहले में भेजा जाता है। तो इस तरह से आपको फिर फाइनल जब आप पास हो गए, इंटरव्यू भी हो गया, सारा कुछ हो गया, आपको ISSB फॉर्म दिए जाते हैं। जिन बच्चों ने वो फॉर्म फिल किए होते हैं वो पास होते हैं, बाकी कोई पास यास नहीं होते। आप बार बार पूछते हो कि सर मैं तो हो गया था तो मुझे लेटर नहीं आया, तो लेटर उन्हीं बच्चों को आएगा जो ISSB फॉर्म फिल करके आएंगे। इट मीन्स कि आप पास हो चुके हो। उसके बाद फिर आपको लेटर आ जाता है और लेटर की मुद्दत जो है वो अप्रॉक्सीमेटली महीने से 1.5 महीने के या मैक्सिमम 2 महीने के अंदर आपको लेटर आ जाता है कि आप फलां सेंटर में आपका ISSB है। ISSB सेंटर पूरे पाकिस्तान में 4 जगहों पे है जी। पाकिस्तान में कराची, मलीर है, कोयटा है, उसके बाद फिर गुजरांवाला और कोहाट। गुजरांवाला, कोहाट, कराची और कोयटा, ये 4 जगहों पे आपके ISSB के टेस्ट होते हैं। उसके बाद फिर ISSB में 5 दिन आपके टेस्ट होते रहते हैं। उसमें मेरी अलग से वीडियोस पड़ी हुई हैं, चैनल पे गौर से देख लीजिएगा, और मजीद भी मैं वीडियो आपके लिए बना दूंगा, वो भी देख लीजिएगा। तो उन 5 दिनों में आप कैसे कामयाबी हासिल कर सको ये भी मैं आपको डिटेल के साथ बता दूंगा सारी चीजें। इस तरह जब आप ISSB भी क्लियर कर लेते हो, उसके बाद फिर आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग के लिए आपको ISSB में PMA में, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में 6 महीने की ट्रेनिंग करवाई जाती है। सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग के बाद आपको तमाम मराहिल से गुजरना पड़ता है। उस ट्रेनिंग में फिजिकल भी होती है, आपकी फायरिंग भी होती है, सारा कुछ होता है, लॉ भी पढ़ाया जाता है, हर चीज आपको सिखाई जाती है, मिलिट्री रूल्स सिखाए जाते हैं। उस कंप्लीशन के बाद जब आप वापस यूनिट्स में आते हो, जिस भी यूनिट्स में आपकी डिप्लॉयमेंट होती है, तो वहां से आपका अरसा काउंट होता है। बहुत से बच्चे फिर आप में से सवाल करते हैं कि सर CGPA बता दीजिए, CGPA कितना होना चाहिए। तो आपका CGPA जी 3 होना चाहिए, 2.5 नहीं चलेगा, 3 CGPA होना चाहिए। वो इक्वल होता है 60% के या 2nd क्लास डिग्री के। ये आपका सवाल। उसके बाद मैं आ रहा था, आपको बता रहा था कि जी आपकी जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है अब 6 महीने की, उसके बाद फिर आपकी यूनिट्स में डिप्लॉयमेंट, वहां से आपका अरसा काउंट होता है और आपका 7 ईयर्स का अरसा होता है जी। 7 साल का बॉन्ड आपसे फिल करवाया जाता है कि आप मिलिट्री में कम से कम 7 साल जो है वो आप मिलिट्री में सर्व करोगे, उसके बाद फिर आप किसी और डिपार्टमेंट में जाओगे। तो इस तरह से 7 साल का जो बॉन्ड है आपका उस कंप्लीशन के अरसे के बाद से काउंट होता है, जो ISSB करने के बाद आप PMA में गुजारते हो 6 महीने। ये गौर से सुन लें जी। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर हम ट्रेनिंग के बाद क्या हम किसी और डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, क्या हम CSS कर सकते हैं, क्या हम PCS जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो गौर से सुन लीजिए, ये 7 साल का जो बॉन्ड है उसके बाद ही आप कहीं जा सकते हो। तो वजन मैंने आपको बता दिया जी, आपका BMS के मुताबिक होना चाहिए। बॉडी मास स्ट्रक्चर जो इतना भी आपका होता है उसमें एक चार्ट बना होता है, उसके मुताबिक आपके वजन लिखे होते हैं, उसके मुताबिक आपका वजन होना चाहिए। उसके साथ साथ फिर आपकी विजन जो है वो ऐनक और विदाउट ऐनक, यानी ग्लासेस विदाउट ग्लासेस आपकी 6x6 होनी चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया। एज आपकी 28 साल तक होनी चाहिए। इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अप्रॉक्सीमेट
अप्रोक्सीमेटली तमाम बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं। इसमें शादीशुदा गैर शादीशुदा दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर अपर एज रिलैक्सेशन जो है वो स्पेशल एजुकेशन के साथ या मिलिट्री रूल्स के मुताबिक वो 35 ईयर्स है, 35 साल तक आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो ये थी जी मेरी वीडियो कि आप आर्मी में डायरेक्ट कैप्टन कैसे बन सकते हो। ये मैंने डिटेल के साथ बता दिया। मुख्तलिफ कोर्स में मुख्तलिफ तरीकाकार हैं, इसमें मेरी वीडियोस आती रहेंगी। ये थी आज की वीडियो के एजुकेशन कोर में मिलिट्री में आप कैसे डायरेक्ट कैप्टन बन सकते हो। तो एजुकेशन कोर में बहुत सी बच्चियां भी काम कर रही होती हैं, बच्चे भी काम कर रहे होते हैं। एक और आपका मोस्ट कॉमन क्वेश्चन वो ये है जी कि मैं तो सर ऑपरेशनल जाना चाहता हूं, मैं तो फाइट करना चाहता हूं, मैं तो लड़ना चाहता हूं। तो देखिए मिलिट्री का हर बंदा, उसको ट्रेनिंग दी जाती है लड़ने के लिए ही। आपने लड़ना होता है, दुश्मन के खिलाफ काम करना होता है। जब जंगों में ऐसी चीजें आती हैं तो आप सब से ड्यूटी ली जाती है, आप सब जाते हो वहां पे बॉर्डर्स पे, काम भी करते हो, आपको मिशंस भी दिए जाते हैं, सारा कुछ किया जाता है। एजुकेशन कोर का मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ पढ़ाना है और आप फारिग हैं। आप टीचर के तौर पर नहीं, आप मिलिट्री के पर्सोनल्स हैं, आपको ट्रेनिंग करवाई जाती है। और उसके साथ साथ जब आप प्रमोट होते हो, जब आप मेजर बनते हो, लेफ्टिनेंट कर्नल बनते हो, आपको तमाम को फिर से कोर्सेज पे भिजवाया जाता है। आपकी ट्रेनिंग साथ साथ चलती रहती हैं और ये सारी की सारी ट्रेनिंग आप करने के बाद ही आप फिट रहते हो, फिजिकली भी सारा कुछ आपने ये सारी चीजें करनी होती हैं। आप एजुकेशन कोर में जरूर होते हो लेकिन आप मिलिट्री के पर्सोनल्स हो और आप ऑपरेशनल में होते हो और आप ऑलरेडी हर काम किया हुआ होता है। आपने फायरिंग की होती है, आपने मिसाइल सीखे होते हैं, हर चीज सीखी होती है, आपको बमों की हर चीज की इंफॉर्मेशन दी जाती है, आप मिलिट्री का हिस्सा होते हो। तो आप बिल्कुल मिलिट्री में करते हो काम, लड़ भी सकते हो, लड़ते भी हो और आम रूटीन आम हालात में आप लोगों को एजुकेट करते हो, मिलिट्री के पर्सोनल्स को बनाते हो, उनकी ट्रेनिंग करते हो। इसलिए आप एजुकेशन कोर में डायरेक्ट कैप्टन आते हो। बहुत से बच्चे कहते हैं कि मैं तो सारा ऑपरेशनल में जाना चाहता था। तो ये गौर से सुन लें जी, आप सब ऑपरेशनल में ही होते हो और मिलिट्री के रूल्स के मुताबिक ही काम करते हो। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो के मिलिट्री में डायरेक्ट कैप्टन कैसे बनते हैं। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपको किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक और नए मौजू के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और इसी तरह से मेरे चैनल से इन्फॉर्मेशन लेके अपने लिए सर्विस और करियर का आगाज करते रहिएगा। टिल देन जी टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।